लाल है, हाँ। परी हूँ मैं। परी या पड़ी हो तुम? तो भाई दोस्तों, जिज्जी का कहना है कि दुनिया आपको चाहे कुछ भी बोले, पर तुम अपने आप को समझो परी। अरे लग रहा है कि हमारे अंकुश अग्निहोत्री जीजा जी, कागजी जीजा जी की बात इन्होंने दिल जिगर किडनी पे लगा ली है। क्योंकि उन्होंने बोला था ना, पानी का जो अंदर वॉशरूम में नल का खुल गया था, बोला था मंजूलिका आ गई, पानी बंद ही नहीं हो रहा। तो लग रहा है भैया दिल पे इन्होंने ले लिया बहुत अच्छे से। अब देखिए, हमने वो देखा ना लाल परी वाला, कौन सा सीरियल आता था यार, सोन परी। तब उसमें परी तो होती थी, लेकिन दो तरह की परी, एक एकदम जहरीली वाली परी, याद है आपको? उसका नाम क्या था? देखिए, नाम तो मैं भूल चुकी हूँ। तो अगर आपको याद होगा उस परी का नाम तो बताइएगा। और वो बंदी हरदम नेगेटिव रोल ही प्ले किया करती थी सबकी लाइफ में। तो कुछ ऐसी ही ये परी भी नेगेटिव रोल ही प्ले कर रही है। तो कहा है कि दुनिया आपको चाहे कुछ भी बोले, मतलब दुनिया में आते हैं अंकुश अग्निहोत्री और बाकी के लोग। तो भाई बाकी के लोग कुछ भी राय रखें परी जिज्जी के बारे में, लेकिन हाँ, वो अपने आप को समझती हैं परी हैं ये। पर बाकी के लोग जो रियल वाले यथार्थ जगत के लोग हैं, उनको पता है कि ये पड़ी है, वहाँ पे पड़ी हैं ये। और उन्होंने खुद सेलेक्ट किया वहाँ पे पड़े रहना। हालांकि टरू वालों ने भर भर के चने के झाड़ पे चढ़ाया है। किस प्रकार से सारी बातें करेंगे, और हाँ, कुछ चीज़ें और भी सामने आई हैं निकल के, उन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारी परी दीदी जा रही थी बाजार। एक कोटी पहने थी लाल कलर की, और नीचे उन्होंने कोई सूट वही वाला पहना था जिसको प्यार में पगला गई थी। उस सूट को बार बार कभी इधर देख रही थी, कभी उधर उसमें शीशे में देख रही थी, तो कभी कहाँ देख रही थी। मतलब उस सूट के प्रेम जाल में इतना फंस गई, इतना फंस गई कि एकदम, अगर मैं अब सूट में फंसी रही तो सामान पड़ा रहेगा, सब्जी पड़ी रहेगी, फलना ढिमका, बहुत सारा बातें बोल डाली। परी जिज्जी है ना, परी थी वो। तो परी जिज्जी, मैं यही कहना चाहूँगी, आप बहुत परी हैं। इतनी परी हैं कि हम का ही बताएं। आपका ये परा वाला रूप देख के हम एकदम पगलाए गए हैं। काश कि वाकई में, मतलब आप परी नहीं, एक इंसाने होती, परी जैसा का ही है आपके अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम शक्ल सूरत से कंपेयर कर रहे हैं। परियों का दिल बहुत कोमल होता है, और मैजिक से क्या क्या नहीं बदल देती हैं, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। और परी सिर्फ स्वभाव से, नेचर से इंसान हो तो समझ में आता है। अगर अपनी सुंदरता को लेकर वो परी बन रही हो तो बेकार है। ऐसी न जाने कितनी परियां जो जीवन बर्बाद कर देती हैं, परी बन के आती हैं, लेकिन वही परा हो जाती हैं। खैर, ये सुन के मुझे बहुत हंसी आई। हमारी जिज्जी को गलतफहमी का शिकार बनाने वाले ये जो इनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की बात बोली कि हाँ, तुम मेरे लिए तो परी ही हो। और एक है जो कमेंट जिस पे मैं पहले प्रकाश डालूंगी फिर आगे बढ़ूंगी। इनका कहना है, हाँ जी, कहाँ गए, ये रहे, हमारे लिए तो परितिन परी से भी ज़्यादा सुंदर है, तुम कितनी सुंदर हो। वैसे किसी ने कहा है ना कि सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। तो आई थिंक ये जो 25 लोग हैं, इनकी आंखों में है सुंदरता, तभी से परितिन। आचार विचार मिला के होता है सुंदरता। सिर्फ त्वचा देख के और इंसान की शक्ल देख के अगर तुम सुंदरता का आकलन कर लो। अब तो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड के भी पैमाने चेंज हो चुके हैं सुंदरता को लेकर, ठीक है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। ना ही अकल से, नहीं शक्ल से, मैं तो भाई अपनी जिज्जी को परी नहीं मानती। अब इनको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है तो क्या ही। परितिन, गिव योर लाइफ अपडेट, क्या चल रहा है केस का? 14 लोग जानना चाहते हैं कि इनके केस का चल रहा है, लेकिन भाई दीदी यहाँ पर नहीं बताएंगी। दीदी तभी बताएंगी जब उनको उनके वकील बोलेंगे कि तुम्हें अब अपडेट देनी चाहिए। नहीं नहीं, वो वाले वकील नहीं, नोना जिज्जा वाले। नोना जिज्जा अगर बोलते हैं एक बार तो वो ज़रूर देंगी। गॉड ब्लेस यू डियर परितिन, बिल्कुल तुम परी हो। आज तुम इस सूट में बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। तुम्हारा ब्लॉग देखने में मुझे सूट में सूट में परी जैसा, रुकिए गाइस,
सूट में तुम बिल्कुल परी जैसी लग रही। तुम्हारा ब्लॉग कर देखना मुझे इतना अच्छा लगा कि रोज़ ब्लॉग का वेट करती हूँ। परी, सूट में परी। आप भी पानी पी लीजिए, हाजमोला खाइए। अच्छा, हाजमोला खाइए, कहा कि ना ये पचना चाहिए। इस सूट में परी। दीदी ने हार्ट दिया इस कमेंट को। वाह हमार परी। खैर सारा का कमेंट वही, जितना भी कमेंट सब में हार्ट है। तो हेल्प फॉर रिव्यू लगा होता है ना दोस्तों, जो कमेंट पब्लिक करो उस पर हार्ट मार दो, जो कमेंट पब्लिक करो हार्ट मार दो। वरना कितने लोग इनको परी और पड़ी में अंतर बता देते, आप समझ सकते हो। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तुम पिंक सूट में बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे डार्क सर्कल कम हुए हैं, क्या यूज़ किया है? अब ये सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं, इनको बता दो। तो कुल मिला के देखिए, आप बहुत सुंदर लग रही हो। स्वीटू परेतिन, हाय ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, हाय परी। आप अपना नाम परी क्यों नहीं रख लेती? परेतिन से अच्छा नाम परी रख लीजिए, है ना। तो देखिए पूरी वीडियो में दोस्तों ये शॉपिंग वॉपिंग करने गई थी जो अपने बच्चे के लिए, और सॉक्स वगैरह पहन के अब हम नीचे जाएंगे, अब हम ऊपर जाएंगे, अब हम लिफाफा लेंगे, लिफाफा नीचे देने जाएंगे। क्या है लिफाफा, कैसा लिफाफा, शगुन का लिफाफा, ये आपको आने वाले ब्लॉग में आई एम सॉरी पता चल जाएगा। तो देखिए हमारी जिज्जी ने एक बार भी उनकी एनिवर्सरी का कुछ नहीं बोला, और शगुन का लिफाफा ज़रूर दिखाया था। उसको भरोसा नहीं था कि ये नाच पिटे बग्गा बग्गी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, तो उसने हिंट दे दिया कि भाई आप लोग समझ जाइए, अगर बग्गा बग्गी ना दिखाएं कि भैया हमने गिफ्ट के नाम पे नकार दिया है, हमने गिफ्ट के नाम पे उनको पकड़ा दिया है लिफाफा। और हमने पकड़े हुए देखा लिफाफा, किसको? हम भाई भाभी जी को देखे हैं लिफाफा पकड़े हुए। और दोनों ने ऑन कैमरा, मतलब मम्मी जी ने और परेतिन जिज्जी ने ऑन कैमरा करके लिफाफा दिया था। हालांकि एक भी क्लिप नीचे की नहीं दिखाई गई है, एक भी। मतलब अब भाभी जी क्या फिर से वीडियो में नहीं आएंगी? अभी तो बॉन्ड हो गया था, इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था, अब क्या हुआ? 2-4 दिन ही हुए बॉन्ड हुए, और अब लग रहा है फिर भैया ये बॉन्ड फिर से टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कहना था मम्मी जी को मैं अपने ब्लॉग में कैसो ना कैसो करके एक आध क्लिप ले ही लेती हूँ। मतलब मम्मी जी का ब्लॉग में आना नहीं चाहती हैं, जो कैसो करके लेना पड़ता है कि मम्मी जी ना जाने पाएँ तो अनजाने में ले लें। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये भाभी ननद का रिश्ता अब ठीक नहीं लग रहा है? कहा कि जिस प्रकार से बातें बोली जा रही हैं, अभी 2-4 दिन पहले तो सब एक दूसरे के वीडियो मार, मतलब ऐसा तो नहीं हमारी दीदी ने कहा था हम ट्रिपलिंग करेंगे और इसने मना कर दिया है, तो हमारी जिज्जी रिसाए गए हुए। काश कि देखिए हमारी जिज्जी को बहुत जल्दी हर्ट होता है, और मुझे तो यही लग रहा है दोस्तों कि यही हर्ट वाली बात रही होगी। देखिए झूठी अंका जो बोलती है ना वो करती है, और झूठी अंका किसी और का बॉन्ड नहीं देख सकती, वो सिर्फ सबका बॉन्ड अपने साथ देखना चाहती है। एक तरफ भाई बग्गी से भी बात करती है झूठी अंका, और एक तरफ परेतिन से भी बात करती है झूठी अंका। जब झूठी अंका दोनों से लंबे लंबे समय बात करती है, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा टाइम काहे आपस में नहीं बन पाता? क्या है इसकी दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो भैया उसको भी लपेटे में ले लेती है झूठी अंका और इसको भी ले लेती है। लेकिन इन दोनों को, अच्छा बड़ी है इस सेलिब्रिटी बनने, अच्छा जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए हैं, बहुत अपने आप को हीरोइन समझने लगी। हम लोग यूट्यूब पर 2017 से हैं, बड़ी है ना स्पीटी। ये वाला ईगो ज़रूर अड़े आता होगा, क्योंकि भाई अक्सर अब इस समय थोड़ा ये भी है कि बग्गी को लोग ज़्यादा गरियाते हैं, है ना। तो देखो अब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि एक टाइम पे इन दोनों बहनों को भैया इतना ज़्यादा इशू हो गया था, इतना ज़्यादा अपनी भाभी से, कि लोग भर भर के तारीफ़ें करते थे। और सबसे ज़्यादा ये था दोस्तों कि भर भर के तारीफ़ें बग्गी की माँ के करते थे। तो ये लोग बग्गी की जो सासू अम्मा है, मतलब अपनी अम्मा को ये चढ़ा देते थे कि देख लो, मतलब तुमने हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए, सब लोग बोलते हैं कि इसकी माँ ने इसको अच्छे संस्कार दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी करके मम्मी जी का अक्सर इमोशनल रूप हमने देखा है। अब जो बड़ी जिज्जी आती है तो इमोशनल क्यों हो जाती मम्मी जी, इसकी वजह यही इमोशनल होने की। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है कि वो ऐसे हो जाती फालतू में इमोशनल, ना जी, उसकी वजह है इमोशनल होने की, तब वो इमोशनल होती हैं, समझे आप हैं। तो ये पूरी वीडियो में यही सब चला है, और लास्ट में वो नहा धो के जो वहाँ पर जाती हैं,
एक पर्पल कलर की टी शर्ट पहनी थी, कह रही थी मेरा पेट कम हो गया। गाइस हमें तो उनका पेट कहीं से कम नहीं दिखा। हाँ, ऐसे करके खड़ी हो रही थी। कई कई जो टी शर्ट होती है उनकी फिटिंग बिल्कुल अलग होती है। तो कह रही थी कि अब मैं बिल्कुल परफेक्ट खा रही हूँ, हालांकि मैं ग्लूटेन फ्री नहीं खा रही हूँ, आज भी वही आटा खा रही हूँ, पर फिर भी मेरे को लगता है कि अब मैं सही ट्रैक पे हूँ और मेरा जो मोटापा हो पतरापा की ओर जा रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि अब मैं परी हूँ। परी हो, तुम परी हो, आई नो यू आर नॉट परी, यू आर परी। खैर गलत फहमी अच्छे अच्छे लोगों को हो जाता है। अब क्या पता हमको भी कोई गलत फहमी हो, खास कि हम इंसान हैं, भगवान थोड़े हैं, तो हम कहेंगे कि हम परफेक्ट हैं। नहीं जी, हम में बहुत सारी कमियां हैं, इंसानों में होती हैं। जो अवतार होते हैं उनमें नहीं होती, खासकर ऐसे अवतार। भगवान के अवतार तो इंसानों जैसे ही एक्ट करते थे। जो सतयुग में जितने भी भगवान ने मतलब ईश्वर ने, भगवान ने यहाँ पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया, तो मानव वाले ही सारे कर्म करे। लेकिन ये जब ये है ना गोले वाले, दूसरे गोले वाले जो गलती से हमारे गोले पे आ गए हैं, हिमाचल के ये फैमिली है ना, जो कि अभी एक पटना में बसी है और बाकी के लोग यहीं पे हैं, और एक नई मेंबर बटाला से शामिल हुई है। बटाला वाली तो मान भी लेती हमसे गलती हो गया, आई एम सॉरी, लेकिन खासकर कुनबा वासियों के बाकी के मेंबर जो मम्मी जी का जिनमें जीन्स है, वो कभी कतई न मानते कि हम गलत हैं। दूसरों को गलतियां गिनाते रहते हैं, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। इम्पॉसिबल, मेरी गलती तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसे ये लोग मानने वाले लोग हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इनकी सबकी चालबाजियाँ, इनकी सबकी कहानियाँ हैं। नहीं ना समझें तो हम आपको समझाएंगे, काश कि इनकी चालबाजियाँ बंद नहीं होने वाली हैं। और हाँ, मम्मी जी अब बीच बीच में ना ऊपर जाने लगी हैं, काश कि जैसे रिसिया गए होगी तो बग्गे ने या बग्गी ने कहा होगा कि मम्मी जाओ, नहीं तो हमारी दुल्हन का फिर से जीना हराम कर देगी या नाश पीटी। और तभी से वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई थी। सुबहिया सुबहिया सूरज का नज़ारा, गुलदाउदी का पौधा फूल येलो वलो, और फिर कहीं से बदबू वाला भी कोई कपड़ा सूंघ रही थी। फिर ऐसे सूंघ रही थी कि किचन में कुछ जल रहा है का मम्मी? अरे तेरा किचन, तुझे नहीं पता कि कहाँ जल रहा है कहाँ नहीं जल रहा है। तो भाई यही कहानी था, बाकी कुछ नहीं था। टाइटल ज़रूर इन्होंने डाला था, कहते हैं लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, क्या ये सच है? ना जी ना, बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि तेरी लाइफ जलनखोर वहीं पे रुकी पड़ी है। आज भी तू लुकड़ी लगाने में पड़ी है। कितनी बार बोला दीदी तुझे ज़िंदगी जीने का हक है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी, किसी के साथ जीना है जी, अकेले जीना है जी। अगर कोई नहीं आना चाहता तो ज़बरदस्ती क्या उसके गले में पट्टा डाल के खींचेगी? ऐसा नहीं होता है, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी घड़ी वहीं पे रुक गई है, तुम आज भी वहीं पे ठहरी हो। भले तुम ईगो एटीट्यूड में ना मानो, आज भी तुम ऐठन में ही रहोगी, क्योंकि हमें तो हमेशा हेटर ही समझोगी। पर एक बार सोच के देखना, एक बार सोच के देखना, तुम किसी और के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हो, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हारे जीवन का टाइम जा रहा है। और ये मैं कोई हेटर वोटर नहीं हूँ, बस विचारों का मतभेद है। बाकी तुम्हारी मर्जी, हेटर मानती यही हो मानी हो, है ना। बाकी क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। एक बार अपनी ये ज़िंदगी बुढ़ापे में ज़रूर रिग्रेट करोगे कि मैंने अपना अद्भुत टाइम, वो टाइम जो मुझे ख़राब नहीं करना चाहिए, जलनखोरी में ख़राब करते रही। मान लेते हो आदमी बहुत गिरा, बहुत तुम्हारे हिसाब से ख़राब, बहुत तुम्हारे जो तुम्हारा क्राइटेरिया वो मेट करते हुए नहीं है, तो उस क्राइटेरिया में अगर कोई मेट नहीं कर पा रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है, तो क्या उसको पकड़े बैठे रहेंगे, उसका गला दबाए के बैठे रहेंगे? अरे हटाओगी ना, आगे बढ़ोगी ना, कि भैया वो अपने हिसाब का देख ले, तुम अपने हिसाब का हो। अगर तुम्हें किसी हिसाब में नहीं फिट होना तो तुम अकेले जियो। इसको कहते हैं कि ज़िंदगी भला किसी के बिना नहीं रुकती, चलती रहती। पर तुम्हारी ज़िंदगी रुकी पड़ी है, भले कोई माने या ना माने, पर मैं इस बात पे एग्री करती हूँ। तुम वहीं पर भी आज थमी हो। जब तुम आई थी अपने लड़के को लेकर, जब तुम लाइव करी थी, डिप्रेशन दूर कर दूंगी, फलना कर दूंगी, उसका भी घर बसने नहीं दूंगी, मुझे पोली पाली परेतीन ना समझो, आज भी तुम वहीं पे रुकी हो। आज भी सच बात यही, पर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। दुनिया जहाँ तुम्हारी फैमिली में सब लोग आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी तुम वहीं पे हो। यही सच्चाई है, तो माने या न माने तेरी मर्जी पर है तिन। पड़ी है तो परी नहीं, पड़ी है तो परी भी बन सकती हो तुम, अपने आचार विचार व्यवहार से। जलनखोरी त्याग करके, अपनी ही भाभी से ना जल के, टॉन्ट मम्मी जी को ना मार के, सुकून से जीने दे के, धमकी दे के ना काम कराए के, समझी? तुम परी हो, परी बनना चाहती हो तो बन के दिखाओ अपनी लाइफ में।
बाकी तुम्हारी मर्जी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो भैया जाने से पहले छोटा सा लाइक करके जाइएगा। पड़ी है ये, पड़ी है वो। हाँ, आज लाइव में ज़रूर मिलेंगे, और दीदी किस प्रकार की पड़ी है, मतलब परी है, आपको बताना है। तो ये लाइव हम लगभग 7:30 और 8 के बीच में करेंगे, तो आपसे निवेदन है लाइव में ज़रूर आइएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो 7:30 और 8 के बीच में एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा। पड़ी है ये, परी है ये।